सभी मातृशक्तियों, पितृशक्तियों, मेरे नौजवान साथियों और छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मेरा सेवादान। मैं राजधानी भोपाल से चलकर आपके बीच में आया हूँ और 15 अगस्त के रोज जब हम मध्य प्रदेश की राजधानी में झंडा फहरा रहे थे, उसी समय सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का उन्होंने निवेदन किया, आदेश दिया। उनके आदेश को कार्य में परिणत करने के लिए मैं आपके बीच में आपके स्थानीय जो समस्याएं हैं उसमें बराबरी से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम पूरा प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, हम समाज के साथ में तैयार हैं। जैसे कुछ साथियों ने भी, एक साथी ने कहा, और 1857 के पहले जब इस देश की आजादी के पहले भी इस देश के जो आदिवासी लोग हैं पहले भी संघर्ष करते रहे। पहले भी बाहर से आए हुए जो जमींदार हैं, पेशवा हैं, जमींदार हैं, मुगल सम्राट है, अंग्रेजों से भारी पैमाने में लड़ते हुए हमारे समाज के महापुरुषों ने अपने खून की नदियां बहाई हैं और जिसके कारण हम लोगों के चेहरे में थोड़ा सा खुशियां हैं। हमारे शरीर में कुछ चमकदार कपड़े जो हम लोगों ने पहन के रखे हैं, ये हमारे महापुरुषों की देन है। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि इस देश में जो आदिवासी समाज के लोग हैं आजादी के पहले से अपने जमीन जायदाद के लिए लड़ते हुए आए हैं, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। किनसे? आदिवासी समाज से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये सच्चे राष्ट्रवादी लोग, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने जब 1944 से 46 के बीच में संविधान सभा का जब इलेक्शन जब हो रहा था तो लोकसभा के अंदर में कहा कि इस देश के विधानमंडल में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे हमने बंद करके रखे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहीं से जीत के नहीं आना चाहिए। मैं आपसे निवेदन चाहूंगा, थोड़ा सा मंच में तो हमारे नेताओं का आप लोगों ने सम्मान किया है, लेकिन मंच में हमारे महापुरुषों का भी चित्र होना चाहिए। हमारे रानी दुर्गावती, शंकर शाह रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा और छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये कहां गए? ये संघर्ष में लड़ने वाले तैयार हैं। हमारे महापुरुषों का भी चित्रण होना चाहिए, उनको लगाना चाहिए कि जिनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं उनका भी फोटो यहाँ लगना चाहिए। आने वाले समय में हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया, उनका भी यहाँ होना चाहिए। नहीं तो लोग बात कहेंगे तो आए भीड़ बढ़ाए और वो अल्लाह के चले गए। अब मैं अपनी असली बात कह रहा था। बिरसा मुंडा ने कहा ये धरती मेरी माँ है। बिरसा मुंडा ने कहा ये धरती मेरी माँ है, मैं इसको किसी को छीनने नहीं दूंगा, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। और जो जमीन जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची की जब बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का बनाया तो उसमें उस बात का वर्णन किया गया है। किसका? बिरसा मुंडा जी का। उस बात का 5वीं अनुसूची में लिखा गया है कि जिस जगह पर 50% से भी अधिक जनसंख्या में अगर आदिवासी समाज का है तो उस जमीन पर उनका अधिकार है। ना एक भी इंच सरकारी या सरकार या विधानसभा या लोकसभा का जमीन नहीं है, वो आदिवासी का जमीन है। ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों संविधान की बात तो करते हैं और जब एसपी या कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार आते हैं तो उनके सामने जवाब नहीं और तो सवाल जवाब करो कि आपका जो संविधान बनाया है
और हमारा संविधान जो अभी 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है, और संविधान के तहत इस जमीन के मालिक हम हैं। इस जमीन में चाहे कोयला निकले, जमीन के अंदर से अमरक निकले, जमीन के अंदर से सोना निकले, जमीन के अंदर से मैग्नीज निकले, कोई भी निकलेगा वो उसके मालिक हम हैं। अगर सही तरीके से व्यवस्थापन की अगर मांग करते हैं, अगर सही तरीके से सरकार हमारे बारे में सोचते, तो ये सिंगरौली क्या पूरा देश के आदिवासियों के घर में सबके पास में हेलीकॉप्टर होता है। इतने करोड़पति लोग हैं आप लोग, और आप डर रहे हैं। सरकार कर रहे हैं, सरकार को हटाने का पावर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया है। आपको वोट का अधिकार दिया हुआ है। आप में पूछो, सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधानसभा की लड़ाई लड़ते हैं, पंच की लड़ाई लड़ते हैं, सरपंच की लड़ाई लड़ते हैं, विधानसभा की, लोकसभा की। उनसे पूछो बीजेपी और कांग्रेस वाले, जब आपको गाड़ी लेकर के यहाँ आए कि हमको वोट देना, तो उनसे पूछना वोट मांगने के लिए आओ, आप बताओ ये वोट देने का अधिकार किसने दिलाया, क्यों दिलाया और कब दिलाया? आपको पता है? अगर नहीं है तो फिर क्या नहीं आप क्यों आए? समस्त जानकारी के लिए हम लोगों का काम है समाज के अंदर में समाज को तैयार करना, समाज को मानसिक रूप से तैयार करना। और मानसिक रूप से जब तक कि आप अपने बारे में अपना इतिहास नहीं जान पाएंगे, आप लड़ नहीं सकते। एक पुलिस वाला लड़का लेके आएगा, एक फायरिंग करेगा, सब भाग जाएंगे इधर से। इसलिए आपको सामाजिक तरीके से बैठ करके हमारे जो समाज में बैठे हुए जो लीडर हैं उनसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। बिना प्रशिक्षित हुए आप तैयार नहीं हो सकते, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। और मैं 2 दिन से यहाँ पे आया हूँ, अभी सिंगरौली के अंदर में वहां मेरा प्रशिक्षण 2 दिन से लगातार चल रहा है। और मैं अलीराजपुर से लेकर के ये सिंगरौली तक जहां भी समय अगर मेरा लेने को होते में वहां बराबर वहां पहुंचता हूं। आपको प्रशिक्षित होने की जरूरत है। ये जमीन हमारी है, चाहे भारत की जमीन तो कहीं कभी हो, जमीन जहाँ कभी आदिवासी जहाँ रहते हैं वो जमीन हमारा है। हम जमीन से एक ही कभी जा नहीं सकते। हम विस्थापन की बात करते हैं, क्यों करते हैं विस्थापन की बात? हमको अलग से जगह दे दो, वहाँ स्कूल बना दो, वहाँ हॉस्पिटल बना दो, वहाँ पे रोड बना दो, कोई जरूरत नहीं है। क्या दिल्ली के लोकसभा के अंदर में अगर कोई न निकलेगा तो वहां से वो हटेंगे? मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, आपके गुजरात में आपके गांव में अगर मान लिया कोई कोयला निकलेगा तो आप भागोगे वहां से? कभी नहीं भाग सकते। और उनका काम है जो आवाज उठाए, जो उनके खिलाफ में बात करे तो थाने में बंद करो, रिपोर्ट दर्ज करो। ये रिपोर्ट कोर्ट से डरने वाला नहीं है। मैं उस क्षेत्र का आदमी हूं जहां रोज नक्सली के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं। बस्तर पुल का रहने वाला आदमी हूं। अब आपकी तरफ देखा जितने आदिवासी वोट समाज के यहाँ अधिकतर समाज के लोग यहाँ बैठे हुए लोग, उनकी हालत क्या है? ये मोटर लेते हैं और मोटरसाइकिल खरीदते हैं, शराब की दुकान में जाकर के दारू पीते हैं, जमीन गया, पैसा गया, मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ और जान भी चला गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई मुआवजा नहीं होगा। हम चाहते कलेक्टर हमारे पास में आए, हम तुम्हारे पास ही जाएंगे। जमीन का सौदा करना है तो पहले इधर आपको आना पड़ेगा और हम सामने बात करेंगे आपसे कि आप क्या देना चाहते हैं। सरकार ने क्या डिमांड है? केंद्र किसके अंदर में जो हमारे जो मैंडेट निकल रहा है यहाँ से, जो खदान से जो हमारे डॉक्टर निकल रहा है, वो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास लाओ। उन्होंने क्या क्या व्यवस्था किया हुआ? हम आपसे कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम प्रशासन से बात करना चाहते, कलेक्टर से बात करना चाहते। कलेक्टर यहाँ आए और यहाँ अपनी बात करें कि हम ये करना चाहते हैं और लिखित में दे और कितने दिन में करना उन्होंने बताया, तब सौदा होगा। ऐसा सौदा नहीं, ऐसा सौदा बिल्कुल नहीं होगा। हम अभी आके देखते सिंगरौली से यहाँ आते आते हमारे कमर तक है, इतना गड्ढा है वहाँ पे, छोटा सा रोड है, कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ गिरेगा तो उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा। 50 साल 78 साल की आजादी में आज भोपाल में चला दिखाता हूँ, ये जितने भी मंत्री मिनिस्टर बैठ के आते हैं, चाहे हमारे समाज का होता है किसी के समाज का, उनका रहने का घर देखो, संपत्तियां होगी इस जिले का
अधिकारी है, है कि नहीं? संपत्तियां उनकी इस जिला का प्रभारी है, वो जहां रहती है वहां जाकर देखो, उनका रोड देखो, उनका घर देखो, उसके बाद आप बात करें। और आप रहते हैं, मैं कहता हूं आप जिस जगह में रहते हैं उसको 100 साल में हो जाएगा, तब भी वो भोपाल की बराबरी में नहीं आ सकते। आपके पास में ताकत है, उसका आपको एहसास नहीं है। बड़े बड़े देश वोट से बदल जाता है और वोट को ये चोरी करने का काम कर रहे हैं। वोट को जो वोटर लिस्ट है उसमें से उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो वोट ही नहीं रहेगा तो आप कहां से वोट डालोगे? ये इसलिए आप जहां पर हो वहां बकायदा आप बैठो, वहीं रहो आप लोग। और कहो तो फिर अगर कब आते कलेक्टर से कुछ टाइम लो, हम भी रात में बैठो तैयार बुलाइए कलेक्टर नहीं आइए, हमारे से बात करना चाहते कोई नहीं कराएंगे। रात में खाना नहीं मिलेगा, नहीं मरने वाले नहीं है, लेकिन आप आओगे। और एसपी महोदय से कहना चाहिए कि अगर आपके पास में बात करने की है तो आप बुलाइए। आप हेलीकॉप्टर है, जैसे लोग पैदा हो गाड़ी को आइए, आप हमारे कर्मचारी लोग हैं यार, हम यहाँ के मालिक लोग और मालिक लोगों को चेहरा देखो, ऐसा लगता है कंबल उठा करके, कंबल से ढांक करके इतना खुदाई किया हो, ऐसा आपका गाल मुंह सूख गया। किसी के चेहरे में खुशी देख रहे होंगे, क्या बात है, किस बात कर रहे हो आप लोग? आपकी लूट रहा है, आप जमीन के मालिक हो, लुटा रहा है, आप जमीन के मालिक होते हुए भी रो रहे हो, और जिसके पास जमीन नहीं है वो रो, आपके पास जमीन है ना, आप क्यों रो रहे हो? आप बुलाए लोगों को यार, आप आओ यार, हम बात करेंगे आपसे, हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। आपको कलेक्टर दिया, आपकी दरवाजा को दफ्तर, आप वहां बैठो, लेकिन जब काम हो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं चलने वाला है, बार-बार बैठक नहीं करेंगे अपन लोग, यही काम करते रहेंगे हमारे जमीन के मामले में, धरने दो, प्रदर्शन करो, ये करो, वो करो, कोई अपने घर से नहीं निकलना। कोई आप पहले मोदी से बात करिए, हमारे राष्ट्रीय महोदय से बात करिए, और कहाँ पे क्या बात करना है वहां हम आएंगे, हमारे सामने बात होगी, उसके बाद बात करना। आप जाइए, आप नोटिस करो, ये करो, कोई मतलब नहीं। इसलिए बोलने को तो बहुत सारी बातें थी मेरे पास में, आज प्रदेश के अंदर में बता रहा हूँ, जो समाज के लोग बैठे हुए सुनो आप इसको, 19,08,000 जो कर्मचारी अभी आपको नौकरी में भर्ती करना है, ये सरकार भर्ती नहीं कर रहा है। कितने कर्मचारी? 19,08,000 कर्मचारी। कम होता है क्या? अगर आपका समाज से उसमें भर्ती होते तो सब नौकरी में लग गए होते आप लोग, लेकिन सब देखते 8वीं 10वीं गाड़ी पढ़ के भैंस चराए। मैं तो यहाँ तक सुनने वाला, यहाँ तक पूर्व सांसद को भैंस चराने आता है, सिंगरौली का जो सांसद है, अरे गजब हो गया भाई, 5-7 सांसद है, आपने अपने 6,000 में 22 स्क्वायर का घर नहीं बना पाया, अरे धुएं का जमीन नहीं खरीद पाया, कितनी शर्म की बात है। और सरकार क्या तारीफ जा रही है, आदिवासियों के राष्ट्रपति है, आदिवासी समाज का राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के गंगू भाई पटेल भील समाज का आदिवासी राज्यपाल है यहाँ पर, और राष्ट्रपति हमारा ही समाज का है, और दोनों हमारे समाज के होने के नाते ये समाज क्यों मतलब भीख मांगने की नजर पर है, क्या बात है आप बताइए। आप अपने आप को तैयार करिए, अपने समाज के लोगों को तैयार करिए कि आप समाज में रोना मत करो, और सब एक साथ मिल जाओ। किसी की गाड़ी घोड़ा आए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर घोड़ा गणतंत्र पार्टी गाड़ी आए उसका स्वागत करो, बाकी करो, वापस चले जाओ। उधर आने की जरूरत नहीं है तुम्हारा, नहीं तो 9 अगस्त मनाएंगे, रानी द्रौपदी का बलिदान दिवस मनाएंगे, सब लोग डीजे के सामने नाचते कूदते चले आएंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो कोई नजर नहीं आता। जब चुनाव होगा तब आपका पगार हो जाता है। आप वो जो एक लोगों में तो मुड़ा में बिक जाते हैं, और हम लड़ने की तरह आए। और जितना भी कर्मचारी बता देना चाह रहा हूं, इस समाज का जितना कर्मचारी है, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, कोई हो, इस समाज का नौकर है। और वो लोग जितने भी विधायक है, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस से गए हो, ये सब आपके समाज के नौकर लोग।
ये नौकर बराबर इस मालिक का काम करना छोड़ दिया, ये गुलामों के साथ मिला के अपना हाथ मिला दिया है। इसलिए उनको पढ़ो कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो असली दुश्मन हमारे समाज के सामने है, जो उनके साथ मिल गए हैं। विधानसभा में 320 विधायकों में लगभग 47 विधायक हमारे आदिवासी भाई हैं। ये क्या कर रहे हैं? 47 विधायक होने के बावजूद भी हम यहाँ पर भीख मांगने को तैयार। शर्म आना चाहिए हम लोग। आदिवासी समाज कहते हैं अपने आप को हम लोग। इस देश के मालिक के ने कहा, इस देश के मालिक लोगों, आपके समाज के नौकर, आपके हवेली, आपका जो महल, आपकी भाषा, आपका धर्म सब खत्म कर दिया गया। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 31 तारीख को मैं अपने जनगणना आयुक्त से मेरी मुलाकात होने वाली है। धर्म काल में आपका नाम नहीं है। आपको पता है आप लोगों को, जो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित सूचीबद्ध जातियों के नाम में आदिवासियों का लिस्ट गायब कर दिया। 1991 के बाद में आदिवासियों का नाम उस लिस्ट से गायब है, विलोपित कर दिया कांग्रेस सरकार ने। उसको जनगणना आयुक्त से मिलकर के उसमें जुड़वाने के लिए इस देश के लगभग 12 से 14 राज्य के आदिवासी दिल्ली जा रहे हैं। आंदोलन को आपको समझ में आना चाहिए कि कहां कैसा आंदोलन चल रहा है। हम मध्य प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश के आदिवासियों को भी अपने सांस बैठने के चक्कर में, और आप लोग इधर कम नजर में आ रहे हैं। ताकि कोई कह रहा था समस्या क्या बात, लोग बात कम आए नहीं। अगली बार आप आओ तो सारे लोग एक साथ सब लोग इकट्ठे हो जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ सबको आंदोलन में। और अभी आने वाला समय में चुनाव होने वाला है, तैयारी आप उसकी करो। मनमोहन सिंह जी जो डॉक्टर है, मनमोहन सिंह यादव, वो एक दिन भाषण दे रहे थे कि मेरे पास एक डॉक्टर है, मैं तो मिनटों में यहाँ से वहां मिल जाऊंगा। तो मैंने एक दिन चैलेंज किया उसको, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन मेरे पास मेरे समाज के 10-10 हजार मिनट घोड़वाना के सैनिक तैयार करके रखा हुआ है, तुम कहीं से बच नहीं सकते। इस बार हमने चैलेंज किया उसको कि मध्य प्रदेश के अंदर में घोड़वाना की सरकार बना के रहेगी, और घोड़वाना की सरकार बनाने में अगर इस सामने में मेरा भाई भी आया, मेरा बाप भी आया, तो मैं राउंड तो उसको निकल जाऊंगा। कोई भी कुछ करने का प्रयास करेगा, यहाँ पर कोई चुनाव लड़ने वाले को, घोड़वाना के प्रत्याशी को, तो उसके साथ हम बराबरी से टक्कर लेने को तैयार हैं। बस आपका सहयोग चाहिए, आप साथ दोगे तो आपको विधानसभा में जाने के लिए कोई भी रोक सकता है। बशर्ते कि उस विधानसभा के साथी सब लोग बैठ करके एक निर्णय करो, समाज के और पार्टी के लोग बैठ के आप निर्णय करो कि हम इस वाले साथी को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। कमलेश टेकाम जी और श्याम मरकाम जी इधर बैठे हुए, टिकट आपका फाइनल हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप लड़ोगे, एक विधानसभा में 4-5 लोग लड़ोगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो जिसको चाहे उसको दे देंगे। लेकिन एक आदमी आप खड़ा करके दोगे, बस यही आदमी जाएगा, तो वही जाएगा, दूसरा कोई ध्यान। इसलिए हमको आने वाले समय में विधानसभा की तरफ भी हमको ध्यान देना। साथियों, समय बहुत कहना चाहिए कि ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी मैंने तैयारी करके भी आया था, और आने वाले समय में मैं तो प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथी वगैरह होंगे तो 100-200 आदमी को इकट्ठा करो और मुझे फोन करो, मैं रात आया होगा आपको बैठ करके घोड़वाना के बारे में आपको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ में अपनी चंद बातें देते हुए आप सभी से जय सेवा, जय बड़े, जय